वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। 1 सितंबर है आज, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, हाल ही में चर्चित गौधारा दर्शनीय स्थल यह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखते हैं। और इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई है, महासमुंद। ओके, ऐड कीजिएगा। तो ये हम लोग का प्यारा छत्तीसगढ़ और ये है दोस्तों आपका महासमुंद जिला। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि महासमुंद जिला जो है ये कौन कौन जिलों से लगा हुआ है, देख लीजिएगा। ये है आपका क्या, सारंगढ़, बिलाईगढ़, और ये आपका दोस्तों बलौदा बाजार है, और ये आपका रायपुर जिला, और ये जो नीचे दिख रहा है दोस्तों ये आपका कौन सा है, तो ये गरियाबंद है। ठीक है, तो कुल मिला के दोस्तों 4 जिलों से ये लगा हुआ है। जिला की स्थापना की बात करें दोस्तों तो 1998 में जो है इस जिले की स्थापना हुई थी। मात्र जिला की बात करें दोस्तों तो रायपुर है, मात्र जिला है। ओके, तो इतना पॉइंट है, याद रखिएगा। ओके, तो ये महासमुंद जिला के संबंध में देखते हैं। तो ये दोस्तों याद रखना है कि महासमुंद जिला जो है, ये महासमुंद जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर ये दर्शनीय स्थल है, दलदली। और यहाँ दोस्तों प्राचीन शिव मंदिर है। ओके, ऐड कीजिएगा कि प्रचलित गौधारा है यहाँ पर, और गौधारा में जो है पानी लगातार बहता रहता है। ओके, बाकी रामचंडी मंदिर भी है महासमुंद में, गढ़फुलझर में। ओके, कोडार बांध है, ठीक है, कोडार जलाशय। बाकी सिरपुर भी है दोस्तों, यहाँ पर आपका देखिए लक्ष्मणेश्वर मंदिर देखने को मिलेगा। ठीक है, आनंद कुटी विहार, स्वस्तिक विहार, गंधेश्वर महादेव मंदिर है। और हाल ही में हम लोग ये भी पढ़े हैं घोड़ाधार जलप्रपात जो कि शिशुपाल पर्वत पर है, ये भी किस जिले में है, तो आपका महासमुंद में। ठीक है, तो इतना कुछ है, इतना पॉइंट याद रखिएगा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए 29वां चक्रधर समारोह 2024 का आयोजन कब से किया जाएगा? तो घोषणा हो चुका है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा 20 सही है, 7 सितंबर। ओके, ऐड कीजिएगा। तो यही है दोस्तों, याद रखना है कि हाल ही में जो है घोषणा किया गया है। तो छत्तीसगढ़ शासन और संस्कृति विभाग, पर्यटन मंडल एवं जन सहयोग जिला प्रशासन रायगढ़ द्वारा है ना, देखिए 39वां है ना, 39वां जो है चक्रधर समारोह 2024 का जो है आयोजन किया जाएगा। और ये जो समारोह है दोस्तों, चक्रधर समारोह 4 साल बाद के बाद है ना, 4 साल बाद जो है किया जा रहा है। ओके, बाकी यही है कि रायगढ़ के जो है रामलीला मैदान में जो है 7 से 16 सितंबर तक जो है इसका आयोजन किया जाएगा। और वही है संगीत सम्राट महाराजा चक्रधर सिंह की जो है स्मृति में होने वाली ये समारोह है। और ये प्रदेश का जो है सबसे बड़े जो है सांस्कृतिक महोत्सव है। ठीक है, सांस्कृतिक आयोजन है सबसे बड़ा। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी यही कि इस बार जो है कार्यक्रम की जो शुरुआत है दोस्तों है ना, पद्मश्री हेमा मालिनी की जो है नृत्य नाटिका के साथ शुरुआत होगा इनका। बाकी इस समारोह में है ना, जगजीत सिंह और गुलाम अली और आपका यशोदास, गिरजा देवी, पंडित शिव प्रसाद शर्मा, बिरजू महाराज जैसे दोस्तों संगीत हस्तियाँ जो है शिरकत कर चुकी है। ठीक है, ऐड कीजिएगा कि ये कब से स्टार्ट होगा है ना, कौन सा जो है चक्रधर समारोह है ये। ओके, चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए, देश के 5 प्रदूषित राज्यों में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा ये सही है, 5वां। ओके, ऐड कीजिएगा 5वां, ध्यान दीजिएगा इसके संबंध में। याद रखिएगा कि यही है कि देश के जो है 5 प्रदूषित राज्यों में छत्तीसगढ़ का जो है 5वां स्थान है। और वही है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार में दोस्तों याद रखना, इसके अनुसार जो है दिल्ली, यूपी, बिहार, हरियाणा के बाद आपका है ना हम लोग का जो छत्तीसगढ़ है ना, इनका स्थान है 5वां। ठीक है, ऐड कीजिएगा 5वां स्थान है। और वही है कि प्रदेश के दोस्तों कई जिलों में जो है एयर क्वालिटी खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। बाकी सबसे ज़्यादा जो है दुर्ग और रायपुर जिले है ना, दुर्ग और रायपुर जिला का जो है स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है। और प्रदूषण के लिहाज से अगर बात करें भारत की दोस्तों, तो दुनिया में जो है भारत का 252 देशों में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो ये ऐड कीजिएगा कि छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है ना वर्तमान की स्थिति में। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए, राष्ट्रीय स्तर की प्रथम वेस्ट जोन जू जित्सु चैंपियनशिप 2024 में किसने सिल्वर मेडल जीता है? तो किसने दोस्तों सिल्वर मेडल जीता है? ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों।
और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए ए है, सानिया परवीन। ओके, ऐड कीजिएगा। तो यही है, याद रखिएगा दोस्तों कि हाल ही में जो है राष्ट्रीय स्तर की जो है प्रथम वेस्ट जोन है ना, वेस्ट जोन जित्सु चैंपियनशिप 2024 में जो है सानिया है ना, सानिया परवीन ने दोस्तों सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता, और जबकि सबा परवीन ने दोस्तों गोल्ड और आपका सिल्वर मेडल जीती है। ठीक है, ऐड कीजिएगा। बाकी इस चैंपियनशिप का जो आयोजन है दोस्तों जुलाई में जो है मध्य प्रदेश के देवास में हुआ था। चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने दोस्तों इन दोनों से जो है मुलाकात की है। ठीक है, भेंट की हैं, इसीलिए चर्चा में है। ओके, ऐड कीजिएगा कि ये है ना कौन से जो है मेडल जीते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए किसने श्रीलंका में आयोजित एशिया पैसिफिक योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, याद रखिएगा, छाया जैन। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिएगा कि रायपुर की जो है ना, रायपुर में की श्री रावर्तपुरा सरकार यूनिवर्सिटी के जो है योग विभाग की छात्रा छाया जैन को श्रीलंका में आयोजित एशिया पैसिफिक योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। बाकी यही है कि इस स्पर्धा में जो है कई देशों के जो है योग प्रतिभागी सम्मिलित हुए थे। ओके, ऐड कीजिएगा। तो ये याद रखना है। ठीक है, छाया जैन। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए किसने पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल ना स्टैंडिंग SH1 के फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा बी सही है, अवनी लेखरा। ओके, बाकी इसके संबंध में और भी अपडेट आएगा तो इसको हम लोग कल देखेंगे। देखिएगा कि भारतीय शूटर अवनी लेखरा ने दोस्तों पेरिस पैरालंपिक्स गेम्स 2024 में महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 के जो है फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है, और उन्होंने 249.7 के जो है स्कोर के साथ पैरालंपिक्स रिकॉर्ड भी बनाया है। ओके, बाकी वह 2 पैरालंपिक्स गोल्ड जीतने वाली दोस्तों पहली जो है भारतीय महिला बन गई है, और इसी इवेंट में भारतीय शूटर मोना अग्रवाल ने दोस्तों कांस्य पदक जीता है। ठीक है, इसके संबंध में और भी अपडेट हम लोग कल देखेंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह है, देखिए दूसरी अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी को 29 अगस्त 2024 को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। इसका नाम क्या रखा गया है? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर है, और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, INS अरिघात। ओके, ऐड कीजिएगा। तो यही है दोस्तों, याद रखना है कि दूसरी अरिहंत श्रेणी की जो है पनडुब्बी INS अरिघात को 29 अगस्त 2024 को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। बाकी यही है दोस्तों कि ये तीनों जो है प्लेटफॉर्म पर है ना परमाणु हथियारों की जो है भारत की सैनिक रणनीति न्यूक्लियर ट्रायड को और भी मजबूत करेगा। ठीक है, याद रखना है, भूमि जल और वायु। ओके, तीनों प्लेटफॉर्म पर। ओके, और भारत की दोस्तों पहली स्वदेश निर्मित जो है ये परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत की जो है परियोजना जुलाई 2009 में शुरू की गई थी, और 2016 में दोस्तों उनका जो है पहला जलावतरण किया गया था। ओके, तो ये ऐड कीजिएगा कि अरिहंत श्रेणी का है ये, याद रखना है, INS अरिघात। ओके, ऐड कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है नेक्स्ट प्रश्न। देखिए अरब सागर पर बना चक्रवात का नाम क्या रखा गया है दोस्तों? ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, आशना। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि अरब सागर पर बना जो चक्रवात है इसका नाम आशना है। ओके, आशना रखा गया है, और यही है कि यह जो है 1976 के बाद दोस्तों अगस्त में जो है अरब सागर में आया ये पहला चक्रवाती तूफान है, और चक्रवात को दोस्तों आशना नाम जो है पाकिस्तान ने दिया है। इसका अर्थ क्या होता है? उर्दू में इसका अर्थ होता है दोस्तों स्वीकार किए जाने वाला या प्रशंसा योग्य व्यक्ति होता है। ओके, बाकी इस तूफान मतलब ये तूफान जो है याद रखना पाकिस्तान समेत जो है भारत के गुजरात, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ और कर्नाटक को प्रभावित करेगा। ओके, नाम याद रखना है ना, आशना, और इसका अर्थ याद रखिएगा। ओके, चलिए ओके, बाकी ये है आज के लिए इतना ही है ना, और आज तो कोई प्रश्न ऐड नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जितने दिनों का भी PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल में डाल दिए गए हैं, जाकर डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हाँ पढ़ते रहिए।